नमस्कार, मैं हूं अखलाकुर रहमान। आज हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और बात करेंगे एक ऐसे अनोखे विश्वविद्यालय की जो न सिर्फ अपने नाम बल्कि अपने उद्देश्य और शिक्षा के अंदाज को लेकर भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मौलाना मजहरुल हक। मेरे जो पीछे आपको दृश्य दिख रहा है ये मौलाना मजहरुल हक का है। और आइए जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की खासियत, इतिहास और इसके छात्रों की जुबानी। साल 1992 में स्थापित विश्वविद्यालय बिहार सरकार द्वारा एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया गया, जिसमें अरबी, फारसी, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, अंग्रेजी, MBA एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विषयों को बढ़ावा देना और आधुनिक विषयों के साथ इसका संगम कराना है। इसका नाम देश के एक महान फ्रीडम फाइटर मौलाना मजहरुल हक के नाम पर रखा गया, जो खुद एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एक आधुनिक समृद्ध पुस्तकालय, डिजिटल क्लासरूम और शोध की सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ से पढ़कर निकले छात्र न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में मीडिया, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारा नाम आमिर अहमद हुआ। मैं MA एडुकेशन कर रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। किस तरह की फैसिलिटीज़ है? आपके फैकल्टी मेंबर किस तरीके से लेक्चर देते हैं, पढ़ाते कैसे हैं? रेगुलर मोड में डिग्री ले रहे हैं या डिस्टेंस में ले रहे हैं, किस तरह? नहीं, मैं रेगुलर मूड में हूँ और मैं क्लासेस भी रेगुलर करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम, लाइब्रेरी में है आप। किस फैकल्टी से हैं आप, किस डिपार्टमेंट से? मैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। क्या किस तरह की फैकल्टी मेंबर है, पढ़ाई कैसे होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे हैं जी। और पढ़ाई वगैरह जो है वो रेगुलर क्लासेज होती है। हम लोग रेगुलर क्लासेज वगैरह भी करते हैं जी। और यहाँ जो है फैकल्टी से लेकर हॉस्टल तक जो है सभी सुविधाएं हमें मिली है। हम लोग इसका लाभ उठाते हैं। जी जी। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी लाइब्रेरी है, जिस तरीके से मास्टर्स कर रहे हैं विथ असाइनमेंट या वर्क वगैरह दिया जाता है, रेगुलर क्लास होती है कि नहीं होती है, कुछ बताइए। तो हम लोग जो असाइनमेंट वगैरह होता है हम लोग सबमिट करते हैं। अभी हमारा एक इंटर्नशिप हुआ है पटना मुस्लिम कॉलेज में, तो हम लोग अभी गए थे 24 का, मतलब उसको लास्ट था, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो भी हमारे मतलब क्लास के स्टूडेंट हैं। और बाकी क्लासेज वगैरह हम लोग रेगुलर जाते हैं। सर, आप मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म विभाग के HOD हैं। आपसे जुड़े कुछ पत्रकारिता से सवाल है कि आपके अनुसार आज की पत्रकारिता सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किस क्षेत्र में कर रही है? देखिए, यहाँ पढ़ाने से पहले मेरा अनुभव कम से कम 8-10 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का रहा है। मैंने TV चैनल्स में काम किया है, अखबारों में काम किया है, रेडियो चैनल्स में काम किया है, दिल्ली मेट्रो के पब्लिक रिलेशंस विभाग में काम किया है। और मेरी सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिखती है कि जो भविष्य के जो इंटर्न्स हैं, यानी कि बाद में जो हमारी इंडस्ट्री में काम करेंगे और हमारी जगह को रिप्लेस करेंगे, उनके अंदर जो ग्राउंडिंग यानी कि जो बेस होना चाहिए, उनकी बुनियाद बड़ी कमज़ोर लगती है। वो बिना तैयारी के आते हैं इंडस्ट्री में और बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरा एकेडमिक्स में आने का इकलौता पर्पस यही था कि हम यहाँ से इंडस्ट्री को बेहतर इंटर्न्स दे सकें और बेहतर हैंड दे सकें, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ कुछ सीख कर इस 2 साल के कोर्स में जा सकें। हमारे पूरे कोर्स का जो मॉड्यूल है वो लगभग इसी तरीके का है कि हमारे पास थ्योरी कोर्सेज भी हैं और उसके साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हमारे पास मीडिया लैब नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे हम आसपास की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमारे स्टूडेंट्स ने प्रभात खबर अखबार का दौरा किया, दूरदर्शन को पहली बार देखा, वहाँ के स्टूडियो प्रोडक्शन की बारीकियाँ सीखी। हमने कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ की फील्ड एक्सपर्ट से, जैसे हमने फ़ोटोग्राफी की वर्कशॉप कराई, हमने डिज़ाइनिंग और फ़ोटोशॉप की वर्कशॉप कराई। तो इस तरह से हम चाहते हैं, मेरा जो मिशन रहेगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स में इंडस्ट्री के वो सारे जो क्वालिटीज़ हैं जो उनको चाहिए जब यहाँ से निकलेंगे और फील्ड में जाएंगे, तो वो उनसे बिल्कुल रूबरू हो जाएं, ताकि फील्ड में जाने के बाद उनको एक एलियन की तरह महसूस ना हो कि सिर्फ वो किताबें पढ़ के आ गए और उनको प्रैक्टिकली बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है। सर, क्या आपके विभाग के छात्रों को इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलता है? हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो सचमुच सिंसियर हैं वो कई बार डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं और हम उनकी पूरी मदद करते हैं, उनको फेलिसिटेट करने की कि वो आसपास के किसी अच्छे मीडिया संस्थान में जाएं और वहाँ पर उनकी इंटर्नशिप हो सके। हमारे यहाँ जिस तरह का स्टूडेंट का ग्रुप आता है उसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं
और वो बहुत ही सुदूर ग्रामीण इलाकों से आती हैं और कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज़ भी हैं जो आमतौर पे शाम के बाद उनको काम करने का परमिशन कम मिल पाता है, तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी मोरल बूस्ट हो और कॉन्फिडेंस बढ़े ताकि उन्हें भी हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। सर, आपके विभाग के छात्रों की प्लेसमेंट की स्थिति कैसी होगी या फिर कैसी है? हमारे यहाँ 3 शिक्षक हैं जो इसके पहले गेस्ट फैकल्टी के साथ हमारा पूरा डिपार्टमेंट चलता था, और तीनों शिक्षक जो हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़कर यहाँ पर बीपीएससी और बीएस यूएससी के ज़रिए आए हैं, और तीनों का अपना अपना इंडस्ट्री एक्सपोजर है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वर्षों में हम प्लेसमेंट के खूब सारे ऑप्शंस अपने स्टूडेंट्स के लिए खोलें, बशर्ते स्टूडेंट्स भी लगातार अटेंडेंस फॉलो करें और पूरे कंडक्ट के साथ 2 साल इस कोर्स को एंजॉय करें। सर, लास्ट प्रश्न है मेरा कि आपके विभाग की सबसे खास विशेषता क्या है? हमारे विभाग की सबसे खास विशेषता ये है कि पूरे बिहार के जितने सारे विश्वविद्यालय हैं उसमें ये इकलौता ऐसा विभाग है जहाँ पर 3 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं। इस बात के लिए हमें बिहार सरकार को भी दाद देनी चाहिए कि एक विभाग जो पटना के सेंटर में है और वहाँ पर 3 परमानेंट फैकल्टी का होना अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। और दूसरा सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बिहार के बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं। हमारे यहाँ 2 माइनॉरिटी हॉस्टल हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की भी होती है। तो हम मीडिया के ज़रिए उस ग्रास रूट तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर सचमुच इसकी दरकार है पहुंचने की। तो इस तरह से एज अ टीचर मेरी चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता है उनसे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करने में कि वो क्या सोचते हैं अपने समाज के बारे में, और उनको हम मीडिया का एक्सपोजर अगर दे पाएँ कि वो किस तरह से मास कम्युनिकेशन को अपने गांव में अपनी ज़मीन से जोड़ कर कैसे देख पाएँ। तो हमारे लिए बहुत ही आने वाले सालों में अगर एक भी बच्चा वहाँ से निकल कर मीडिया में कुछ अच्छा करता है तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जहां एक ओर यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां आधारभूत संरचना, अस्थायी शिक्षक और कोर्स विविधता जैसी कुछ चुनौतियां भी है। हालांकि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये थी एक झलक मौलाना मजरुल हक अरबी और फ़ारसी विश्वविद्यालय की, एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान, संस्कृति और विरासत के संगम को सहेजने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय और भी ऊंचाइयों को छुएगा। कैमरा पर्सन श्याम नंदन के साथ मेरा नाम अखलाकुर रहमान है, पटना। जय हिंद।